अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मैं खुद आप लोगों को ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जिससे कि ना आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और मैंने पूरा दिन क्या क्या किया और क्या बनाया है वो भी आपसे शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ मुंबई फेमस दाल गोश्त। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने गोश्त निकाल के साइड में रख दिया था। तो अब ये मैं मसाला पीसने आई हूँ। मैं इसी तरीके से मसाला पीसती हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका होता है। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की कांदे लिए हुए थे, अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल करके है ना इनको पीस लेना है हमें। इससे अच्छा पेस्ट बन जाता है और अच्छी ग्रेवी हो जाती है। अब इसमें मैं कुछ गरम मसाले डालूँगी, खड़े गरम मसाले, और इसमें है लौंग, दालचीनी और काली मिरी है। तो इसको अब है ना अच्छे से पीस लेना है, इसलिए ना इसमें इतना दाम झाम नहीं होता, बहुत ही आसानी से ये पीस जाता है। कुछ कुछ लोग ब्रिस्ता बना के करते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी फैमिली की रेसिपी होती है। तो ये मैंने गोश्त लिया हुआ है, ये बगैर हड्डी का गोश्त है। अब ये जो मैंने मसाला पीसा हुआ था ना, ये सारा मसाला हमें इसमें डालना है। तो ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल लिया था, पूरा मसाला। और अब है ना ड्राई मसाले डालने हैं, जिसमें धनिया की बुक्की, लाल मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की, नमक और कुछ कड़ी पत्ते हैं, कुछ कड़ी पत्ते के लीव्स हैं। ये डालने से अच्छा टेस्ट आता है। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हुए थे टमाटर, तो उनको ऐसे ही रफली चॉप करके इसमें मैं डाल रही हूँ। ऐसे ही रफली चॉप करना है और डाल देना। और जार में जितना मसाला था उसमें थोड़ा पानी डाल के इसमें मैंने डाल लिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और थोड़ा ही तेल डाला है, क्योंकि हम ये जब दाल गोश्त बनाते हैं ना तो ऊपर से भी बघाड़ देते हैं, तो इसलिए पकाने में तेल थोड़ा कम रखना चाहिए। और है ना सच में कम ही रखिए, बहुत तकलीफ़ होती है तेल खाने से। तो अब इसको है ना अच्छे से मिक्स कर दिया है सबको एक साथ मैंने। अब ये चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिया है, और इसको अभी चूल्हे पर चढ़ा कर ना ढक्कन लगा दूंगी मैं। 3 से 4 सीटी में इसको चेक करूंगी, क्योंकि ये गोश्त है ना बच्चे का गोश्त होता है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो गोश्त मैंने चढ़ा दिया था। अब ये मैंने ली है दाल, ये है तुअर मसूर की दाल। आप इसमें चने की दाल भी डाल सकते हैं, मगर मैं यही दोनों दाल में ही बना लेती हूँ, और इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। ये है ना जो मुंबई फेमस होता है दालचा, वैसा ही बनता है। अगर आप इसमें लौकी डाल देंगे ना तो वैसा ही बन जाएगा, मगर ये सिर्फ मैंने दाल गोश्त बनाया है। तो ये दाल मैंने भिगा दी थी, जब तक के गोश्त भूनता है तब तक के ये दाल अच्छे से भीग जाएगी, अच्छे से सोख हो जाएगी, फूल जाएगी, तो अच्छे से गल भी जाएगी। अब ये है ना इसको मैं दालों को है ना 2 से 3 पानी में मैंने इसको है ना अच्छे से धो लिया था, जिससे कि सारी इसकी इम्प्योरिटी निकल जाए। तो अब मैंने ना साइड में रख दिया है, और गोश्त भून रहा था तो ये थोड़े बहुत बर्तन थे, तो मैंने सोचा लाओ मैं है ना बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि शाम को तुम लोगों को ना बाहर लेके जाऊँगा मैं। तो मैंने सोचा कि है ना जाने से पहले घर के सारे काम कर लेती हूँ मैं, तो फिर आने के बाद ना मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। मगर आने के बाद भी थोड़े बहुत काम करने ही पड़ते हैं, मगर ये नहीं कि पूरे हो। तो इससे ना बेटर ये है कि ना थोड़े बहुत जो भी काम है हमें करके चले जाना चाहिए, जो आने के बाद हम पर बर्डन ना हो। तो ये मैंने है ना बर्तन धो लिए थे, क्योंकि मुझे निकलना भी था बाहर, तो बस जल्दी जल्दी ये मैंने बर्तन धो लिए थे। और ये थोड़े से ही बर्तन थे, चाय नाश्ते के ही बर्तन थे, और जो मैंने मसाला वगैरह में इस्तेमाल किए थे पीसने में वो सब बर्तन थे। तो ये गोश्त अब मैं चेक करने के लिए आई हूँ। तो ये माशाल्लाह से अच्छी तरीके से भून गया है, और गोश्त भी माशाल्लाह से गल चुका था। ये देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें कम ही तेल है, ज़्यादा तेल नहीं है। तेल मत खाइए प्लीज़, मुझे भी प्रॉब्लम हुई है तेल खाने से, आप लोग भी प्लीज़ मत खाइए। मैंने ना बस मेरे हस्बैंड को भी कह दिया कि अब खाने में तेल नहीं रहेगा, टेस्ट नहीं आएगा, तो आपको खाना ही होगा। मैं इतना वो नहीं कर सकती, तो बस अब मैं कम ही तेल डाल रही हूँ, बहुत हानिकारक है तेल। तो अब ये मैंने ना निकाल के एक साइड में बाउल में रख लिया है, ये सारा भुना, इसको भुना कहते हैं मेरे ससुराल में। तो ये उसी कुकर में मैं दाल डाल लूँगी। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जब गोश्त भून जाता है ना तो उसी में दाल छोड़ देते हैं, तो वो अलग तरीका होता है। और मेरा तरीका ये है कि मैं अलग से दाल गलाती हूँ, जब जाके अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैंने ना 3 गिलास के करीब ना पानी डाल लिया था। ये दाल थी 200 ग्राम, ज़्यादा नहीं थी, 200 ग्राम ही दाल थी। अब इसमें पानी डाला, मैंने नमक डाला है और हल्दी डाली है। हल्दी डाल के अच्छे से चम्मच चला लेना है हमें, और अब इसको है ना ढक के रख देना है। और दाल मैंने अच्छे से भिगा के रखी थी ज़्यादा देर तक थे, तो ये अच्छे से है ना गल जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसको गलने में। तो बस ये मैं बर्तन लगा लूँगी अपने, बहुत ही जल्दी गल जाएगी।
क्योंकि सोख करके रख लो ना दाल तो वो अच्छे हेल्प होती है उससे। तो अब ये मैंने ना 2 से ढाई सीटी में इसको उतार लिया था, क्योंकि मुझे पता था ये दाल जल्दी गल जाएगी। तो ये माशाल्लाह से अच्छी तरीके से गल चुकी थी, खूब अच्छे से गल गई थी। मैंने सोचा था कि ना दाल घोटनी में इसको घोटना पड़ेगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ये ऐसे ही गल गई थी। बस चम्मच से ऊपर नीचे चलाया, मिक्स किया मैंने अच्छे से, तो ये अच्छे से गल चुकी थी। तो अब ये जो मसाला मैंने भून कर रखा था ना गोश्त का, तो वो सारा अब इसमें हमें डाल लेना है। ये डाल दिया है सारा इसमें। अब ये थोड़ा जो मसाला लगा था उसमें पानी डाल के इसमें मैंने डाला है, और थोड़ा और पानी डाला है इसमें, जिससे कि दाल एकदम थिक ना रहे, क्योंकि ये दाल है, ये आप इसमें थोड़ा पानी नहीं डालेंगे ना तो ये और ज़्यादा थिक होएगी, एकदम थिक रहेगी, तो वो थिक भी अच्छी नहीं लगती है दाल। बस इसको है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारा मसाला है ना दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला मैं ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि जब मैंने मसाला पीसा था तब भी इसमें गरम मसाला मैंने डाला था, तो अभी मैंने थोड़ा ही डाला है। तो अब इसको भी अच्छे से चला लेना है, मिक्स कर लेना है। तो बस ये है ना, थोड़ा सा है ना लम्स बन जाते हैं अंदर जा कर के, तो उनको वही है ना, उनके लम्स को लूज़ करना होता है। तो मैंने अब ये कुकर को साइड पे चढ़ा दिया था कि पकती रहेगी तो जाके अच्छा टेस्ट आता है। तो एक पैन में मैंने लिया है तेल। तो ये अब इसका है ना बघार रेडी करना है, और इसमें मैंने डाल दिया था दाल में कोतमीर। ये कोतमीर डाल के ना अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छी ही रौनक हो जाती, मगर ये दाल में ना घुल जाता है कोतमीर, दिखता नहीं है ज़्यादा ख़ास। और ये तेल गरम हो गया था तो इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा डालने के बाद ना इसमें मैं डाल दूँगी प्याज डाल के है ना अच्छे से हमें है ना लाल करनी है, प्याज अच्छे से लाल करनी है। और उसके बाद उसमें है ना मैं डालूँगी कड़ी पत्ता और अक्खी लाल मिर्ची। आपके पास नहीं है मत डालिए, मगर अक्खी लाल मिर्ची से अच्छा टेस्ट आता है और कड़ी पत्ते से। तो अब इसको भी अच्छे से हमें है ना थोड़ा सा कलर आने तक के पका लेना है। बहुत ही आसान तरीके से बनती है ये दाल, बहुत ही, आपने भी देखा है कि कितने आसान तरीके से ये दाल मैंने बना ली है। बहुत ही इजी होता है और बच्चों को भी मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। और है ना आप खिचड़ा खाइए और ये खाइए, सेम लगता है, ये ऐसा सेम टू सेम लगता है। खिचड़े और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस उसमें कैसा है ना थोड़े और एक्स्ट्रा सामान होते हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो अब ये मैंने ना कुकर को पकने के लिए ही रखा है, थोड़ा अच्छे से पकती रहेगी दाल। तो अब ये मैं रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि हमें खा के है ना बाहर निकलना था। तो ये मैंने ना रोटियां भी बना ली थी अपनी। तो फ्रेंड्स मैं ना आप लोगों को आज यूट्यूब की टिप्स दूँगी। देखिए अभी जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं ना, वो है ना बहुत परेशान रहते हैं कि 4000 घंटे पूरे हो जाएं और सब्सक्राइबर बढ़ जाए हमारे, और उन बात को लेके इतना परेशान होते हैं कि इससे उससे सब्सक्राइब करवाते हैं और वॉच टाइम भी बढ़वाते हैं अपना। तो देखिए ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, हमें है ना हमारे कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, और इसकी उसकी बातों में प्लीज़ मत आइए। अपने है ना कंटेंट पे ध्यान दीजिए, उसको अच्छे से बनाने में लगिए। और जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि अब पैसा चालू हो जाएगा, पैसा चालू हो जाएगा। तो देखिए पैसा जब चालू होता है तो ऐसा नहीं कि पैसा बरसने लगता है, ये सब गलत फहमी है। तो इसीलिए ना हंस खेल के ये जो चैनल वगैरह हम बनाते हैं ना, इसको हंस खेल के इस्तेमाल करिए, ज़्यादा एकदम सीरियसली मत लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ना परेशान होते हुए देखा है इन बातों को लेकर के। तो प्लीज़ ऐसे ही परेशान मत होइए, ऐसे ही खेल कूद के अपना टाइम पास करने के लिए करिए। और अगर ज़िंदगी में लक रहा तो कामयाबी तक अल्लाह इंशाल्लाह पहुंचा ही देगा, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत जो आपके हाथ में लगता जाए कंटेंट वो डालते जाइए, इंशाल्लाह अल्लाह जैसे सबकी हेल्प किया है अल्लाह ने वैसे ही आपकी भी करेगा। तो प्लीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने खाना वगैरह सब खा लिया था, तो हम आए हुए हैं हमारे घर के पास ही एक है ना ये छोटा सा मॉल टाइप खुला हुआ है, बहुत अच्छा लगा है ये। और ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ना स्टॉल भी लगे हुए हैं, फूड स्टॉल है, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला। हम ऐसे ही आए हुए थे इधर, मगर जब हम बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही आना नहीं होता है, कुछ ना कुछ ख़रीद ही लेते हैं। तो ख़रीदना तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, हम ऐसे ही आए थे घूमने के लिए, बाहर कुछ खा पी लेंगे और घर आ जाएंगे। मगर हस्बैंड ने कहा चलो एक चीज़ आप लोगों को आज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अपने घर के पास ही खुला है, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलो अच्छी जगह है, देख लेंगे, कुछ ले लेंगे। तो ये देखिए मेरी बेटी है,
ये एलिवेटर्स लगे हुए हैं इधर, बहुत अच्छा है। मगर है ना, कैसा है ना, यहाँ के लोग जैसे थाना जाया करते थे, विवियाना मॉल हो गया, कोरम हो गया, नहीं तो फिर मुंबई जाया करते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता है ना, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, नज़दीक से ही सब कुछ ख़रीद लो। तो ये कुर्ती है, बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ लगे हुए थे इधर। तो यहाँ पे है ना, मुझे नीचे ही वाले ग्राउंड फ्लोर पे ना, मुझे ये नाइटी का सेक्शन बहुत अच्छा लगा। मगर मैं ये ले नहीं पाई। जब मैं यहाँ से वापस जा रही थी तो मैं ये नाइटी ही को ही भूल गई कि मुझे यहाँ से नाइटी लेनी थी, क्योंकि हम लोग सब सामान वगैरह लेने में लग गए और घर जाने की तरफ लग गए थे हम लोग। तो ये नाइटी तो बहुत अच्छी है, वैसे बाज़ारों में नहीं मिलती ये वाली नाइटियाँ, ऐसे मॉल्स वगैरह में ही मिलती है। अच्छे प्राइस में मिल जाती है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। तो जाते टाइम मैं भूल गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस नाइटी के लिए ही जाऊंगी मैं। तो अब ये हम ना एलिवेटर पे आ गए थे जाने के लिए। यहाँ पे ना फ्लोर्स बने हुए हैं, जैसे बड़े बड़े मॉल्स में होते हैं ना, वैसे ही फ्लोर्स बने हुए हैं यहाँ पर कि ये फ्लोर्स पे ये है, ये वाले फ्लोर पे ये है। तो मुझे है ना बहुत सारा सामान ख़रीदना है मेरे घर के लिए, मगर मैं नहीं ख़रीद सकती क्योंकि है ना मेरा घर छोटा है और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे घर में बहुत बहुत सारा सामान है। और मेरे घर में कुछ ऐसे ख़ास है ना, किचन में कैबिनेट्स नहीं बने हैं जिससे मैं ना वो सामान लूँ और कैबिनेट्स में जाके रख दूँ, तो वो नहीं बना हुआ है। तो इंशाल्लाह आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि है ना हम लोगों को अच्छा सा बड़ा सा घर मिल जाए, तो मैं वहाँ के लिए सब कुछ ख़रीदूँ। मुझे बहुत से सामान ख़रीदने हैं, मगर मैंने सोच के रखा है कि मैं अभी बिल्कुल नहीं ख़रीदूँगी क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह बहुत बहुत सामान है, बहुत सामान है, हर चीज़ है, बस मैं निकालती नहीं हूँ। कुछ पलंग के अंदर मैंने डाले हुए हैं, कुछ जो जो गैप बचे हुए थे ना उसमें डाले हुए हैं। बस मैंने ना, ये डब्बे भी मुझे लेने थे, मगर ऐसे वाले मैंने देखा ना कि हाँ ये वाले डब्बे भी मेरे घर में रखे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी ना, जो जो अनपैक्ड डब्बे मेरे घर में रखे हुए हैं, मेरे पास इतना सारा डब्बे वगैरह सब मैं ख़रीदती रहती हूँ। तो हस्बैंड ने भी कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है फ़िज़ूल कुछ भी ख़रीदने की। सही बात है, नहीं ख़रीदना चाहिए, हमें फ़िज़ूल चीज़ बिल्कुल नहीं ख़रीदनी चाहिए। जबकि हमारे पास है और हम फिर देख के और ख़रीद रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, वो हमारा पैसा ही वेस्ट होना है। तो इसलिए ना अपना पैसा संभाल के खर्च करिए। आप सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि इसका उसका देख के बिल्कुल मत खर्च करिए कि ये वो ख़रीद रहा है या उसके पास वो है तो मत ख़रीदिए। मैंने नहीं ख़रीदा। ये देखिए, ये वाले डब्बे भी माशाल्लाह मेरे पास घर में रखे हुए हैं कांच के, मगर वो यूज़ में नहीं आते हैं। उसमें मैं बादाम वगैरह कभी रख देती हूँ, कभी कुछ और रख देती हूँ। ज़्यादा और डब्बे रखे हुए हैं इसी तरीके के मेरे पास कांच के, मगर ज़्यादा सारे यूज़ में नहीं आ रहे, कुछ कुछ ही यूज़ में आते हैं। तो इसलिए मैं क्यों पैसा अपना वेस्ट करूँ। तो ये देखिए, ये वाला सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लावर्स का। बहुत सारा सामान है इधर, बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह मुझे जब मैं लेना हुआ ना सामान अपने घर वगैरह के, तो इंशाल्लाह मैं यहीं से ख़रीदूँगी। वरना तो मैं मुंबई भागा करती थी, नाखुदा मोहल्ला, नल बाज़ार, यहाँ सब जाया करती थी। तो नहीं, मगर इंशाल्लाह अब यहीं से ख़रीदूँगी मैं। बहुत सी चीज़ें हैं इधर, बहुत सी चीज़ें हैं ख़रीदने के लिए ना। तो हम चाहे ना दुनिया ख़रीदते ही रहेंगे, ख़रीदते ही रहेंगे, और ख़रीदारी कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए ना सोच समझ के ख़रीदिए, ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखिए, इतने प्यारे प्यारे बाउल्स थे ये, मगर ये कांच के थे। वो जो कहते हैं ना ताम चीनी, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं है इसको क्या कहते हैं। ये जापानीज़ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। तो ये भी बहुत अच्छे लगे थे, मगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे ये, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं लेना चाहिए। और ये है चॉपिंग बोर्ड, वुड वाला भी था, प्लास्टिक वाले भी थे। अब ये स्टील का सेक्शन है। मुझे ये वाला ना हमाम दस्ता बहुत अच्छा लगता है, मगर मैंने सोचा कि है ना नहीं लेना चाहिए ये, क्योंकि मेरे पास खुद जर्मन का है। तो एक्स्ट्रा लेके मैं अभी क्या करूं, जब अच्छे से किचन वगैरह सब कुछ बना रहेगा, सब लूँगी जब जाके कुछ अच्छा लगेगा। ऐसे ही बस सामान भरती रहूं और नीचे पलंग के नीचे डालते रहूं और नीचे जो एक कैबिन बना है उसमें डालते रहूं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा ख़ास लिया नहीं, बस थोड़ा बहुत जो जो सामान था वो लिया है। आपको देखिए, ये है ना, मेरे को बहुत पसंद आया ये वाला, मगर इसका प्राइस देखिए ना कितना हाई था इसका प्राइस, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, लकड़ी तो है और मुझे है ना, ये देखिए कुकर था, मुझे लेना था कुकर, मगर हस्बैंड ने कहा अभी कुछ नहीं लेना है, बाद में लेना सब कुछ। बहुत ही प्यारा प्यारा सामान था इधर, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के। मैं इंशाल्लाह है ना नेक्स्ट टाइम यहीं से शॉपिंग करूँगी। बस कैसा है ना, हमारा घूमना भी हो गया
और कुछ सामान भी लेके आ गए बच्चों का खाने पीने का। बस कहते हैं ना, वो मैं ना सामान वो लाई हूँ जो अनवांटेड चीज़ें थी ना, वो वाला सामान मैं लेके आई हूँ कि जैसे जो दिख गया वो लेकर आ गई, वरना तो थोड़े दिन पहले ही माशाल्लाह मेरे घर में सारा राशन भरा गया था। तो बस यहाँ से हमने ले लिया। बच्चों को जो जो चीज़ें दिखते जा रही थी वो सब कार्ट में डालते जा रहे थे। यहाँ का बाज़ार है ना बहुत ज़्यादा महंगा लगा मुझे, मतलब जो डेड भाजियाँ होती ना, जो मर चुकी हैं, जिसका एकदम ही ख़राब हो चुकी हैं, ख़राब होने ही वाली है, वो सारी भाजी बेचारे लोग ले रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इन लोग के आसपास कहीं बाज़ार है। और लहसुन ही हमारे यहाँ पर हम नॉर्मल ले रहे हैं 100 रुपया पाव, मगर इन लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं 120 रुपया पाव। पता नहीं ऐसा क्यों, शायद वो उन लोग की नेट की थैली होती है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने तो नहीं लिया इतना कुछ ख़ास यहाँ पर से। और ये मेरे बच्चों ने कुछ दूध वगैरह लिया है, लस्सी ली है बच्चों ने, वही सब लिया है। हम लोगों ने जितना भी सामान ख़रीदा ना, तो उस पर है ना लोग कह रहे थे कि आप लोग 3000 का सामान लिए हो ना, तो उसके ऊपर आप लोगों को एक चीज़ फ्री मिलेगी, मतलब एक कोई सामान लो इसमें तो वो 9 रुपये का मिलेगा। तो मैंने एक कॉफ़ी का बॉटल ली है कांच की, तो वो है ना 200 रुपये की थी या फिर 250 रुपये की थी, तो वो मुझे है ना 9 रुपये में मिली। यहाँ मेरा ये फ़ायदा हुआ, 3000 का सामान ख़रीदे तो ये फ़ायदा हुआ हम लोगों को। 9 रुपये की बॉटल मिली, 200-250 वाली बॉटल 9 रुपये में मिली। पता नहीं क्या फ़ायदा हुआ। तो ये नारियल मुझे 25 रुपये का दिखा इधर, मगर बाज़ार में 30-40 है, ये थोड़ा सस्ता लगा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना है ना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।